जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत है। और आज के 191, क्षमा चाहता हूँ, 151, 151। तो आज हमारा 151st डे है 5 क्लब का। तो आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ब्रेन वॉश की। तो धन्यवाद। ब्रेन वॉश क्या है? काफ़ी ज़रूरी है ये समझना कि ब्रेन वॉश क्या है? ओके। और किस तरीके से हम नेगेटिव ब्रेन वॉश से बच सकते हैं वो समझना भी ज़रूरी है। बट उससे भी और ज़्यादा ज़रूरी है कि पॉजिटिवली ब्रेन को वॉश कैसे करते रहे, है ना? कितने लोग एग्री करते हैं मेरे साथ कि ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है? धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। बाकी लोग आज शायद विश्राम कर रहे हैं, ठंडी बढ़ गई है या और कुछ हो गया है। ओके। तो एनर्जी बनाए रहे और पार्टिसिपेट करते रहे अगर हम ज़ूम प्लेटफॉर्म पे है तो। ओके। एंड बड़ी ही नम्रता पूर्वक मैं आपको ये भी बताऊं कि ज़ूम प्लेटफॉर्म पे अगर वीडियोस कम हो जाएंगे तो हम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये भी बात उतनी ही पक्की रखें, है ना? तो अगर मुझे ज़ूम पे यहाँ पे वीडियो दिख रहे हैं तो मैं यहाँ आऊँगा, नहीं तो हम लाइव जाएंगे यूट्यूब पे। बट ये यज्ञ चलता रहेगा। जय श्री कृष्ण। अभी अभी मैंने कुछ शब्द कहे, उसका आपके मन पे कुछ परिणाम हुआ? हाथ दिखाए। थैंक यू। कुछ ना कुछ तो मैंने कहा और आपने उसका कुछ अर्थ लगाया। तो इसे कहते हैं इम्पैक्ट करना थॉट प्रोसेस पे। क्या कहते हैं? इम्पैक्ट करना थॉट प्रोसेस पे। जय श्री कृष्णा। क्षमा चाहूंगा अगर किसी को मैंने आहत कर दिया है तो। और बहुत आसान हो जाता है दोस्तों। क्या कहा मैंने? बहुत आसान हो जाता है। किसी भी इंसान के लिए किसी भी व्यक्ति के मन पर इम्पैक्ट करना बहुत आसान है ना? क्योंकि भगवत गीता में काफी डिटेल में बताया है कि इंसान को अंतर्मुखी होना चाहिए। इंसान को अंतर्मुखी होना चाहिए। और जो इंसान अंतर्मुखी है, बढ़िया। और जो नहीं है उसके लिए चैलेंज है। ओके। तो सबसे पहले तो ये ब्रेन वॉश शब्द को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि हमारा ब्रेन फंक्शन कैसे करता है। तो कितने लोग सुनना चाहेंगे? शो ऑफ हैंड्स। ओके। तो आगे बढ़ने से पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा कंधों को सीधा करें, लंबी गहरी सांस लें। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस। चेहरे पे दृढ़ता के भाव। जिसे पॉसिबल है वो एक स्माइल भी रख सकता है चेहरे पे। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। आइए, वापस आइए, आगे बढ़िए, है ना? क्या आपने नोट किया? जैसे आपने स्पैन को सीधा किया, एक लंबी गहरी सांस ली, एनर्जी लेवल बढ़ गई, हाँ या ना? ओके। तो एक प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल को कहते हैं बॉडी फॉलोज माइंड, माइंड फॉलोज बॉडी। फिर से बताते हैं, बॉडी फॉलोज माइंड एंड माइंड फॉलोज बॉडी। तो सबसे पहले तो इस बात को समझते हैं, हमारे कंट्रोल में हमारे शरीर की संरचना है। शरीर को हम ज़्यादा इजीली नियंत्रित कर सकते हैं। ओके। मन उसे फॉलो करता है। तो मान लो कोई ऐसे बैठा है, इतना झुक के ऐसे। ओके। तो आप सोच सकते हो उसके शरीर के साथ साथ उसका मन भी झुका है। ओके। ऐसे बैठा है वो, ऐसे। अब क्या आप गेस कर पा रहे हो इसके मन में क्या चलेगा? ऐसे बैठे वाले आदमी कोई ऐसे बैठा, अब क्या क्रिया चल रही है, अंदर क्या चल रहा है, क्या आप गेस कर सकते हो? है ना? सोचते वक्त आदमी कैसे बकता है, गुस्से में कैसे होता है, आलस में कैसे होता है। तो हमेशा 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 इस बात के प्रति सजग रहे, इस बात के प्रति सजग रहे कि आपको या फिर आपके मन को
आपका शरीर आपकी बॉडी लैंग्वेज डायरेक्ट करते रहती है। ओके, तो सबसे पहले तो खुद के ब्रेन वॉश को, खुद के ब्रेन को अलर्ट कैसे रखना है, पॉजिटिव कैसे रखना है, इस पे बात करते हैं, है ना। तो बॉडी को रिसोर्सफुल रखे, ब्रेन अपने आप रिसोर्सफुल रहेगा, है ना। तो हैव अ लुक हियर, अगर हम ऐसे बैठे हैं, ये पोजीशन ही आपके मन को, जिसे कहते हैं, पॉजिटिव करती है। तो हमेशा बॉडी को रिसोर्सफुल रखे। जब भी आपको आलस आए, स्पाइन को सीधा करे, कंधों को सीधा करे, चेहरे पे दृढ़ता के भाव लाए और लंबी गहरी सांसें ले, डीप ब्रीथिंग शुरू करे, आपका मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। ओके, तो ये रहे अपने मन की बात। अब जरा ब्रेन और वॉश की बात करते हैं। ब्रेन वॉश मतलब क्या है? तो हम क्या करते हैं, कपड़ों को वॉश करते हैं। कितने लोग हैं जो जानते हैं कपड़ों को वॉश करने की प्रक्रिया को? क्या बात है, सभी लोग जानते हैं। ग्रेट है, ग्रेट। ओके, तो कपड़ों को वॉश करने की प्रक्रिया मतलब क्या कि कपड़ा है, उसको जब यूज किया जाता है तो वो वातावरण से, क्या शब्द है, वातावरण से कई सारे चीजों को आकर्षित कर लेता है। तो धूल, मिट्टी, फिर कभी कभी कोई कलर, ग्रेस, है ना, कभी कभी खाने पीने की चीजें आ जाती है उस पे, है? तो उसकी ओरिजिनलिटी पे ये जो नए आवरण है वो चढ़ जाते हैं। और जैसे ये नए आवरण वो कपड़े पे चढ़ जाते हैं तो वो अपनी ओरिजिनलिटी खो देता है, उसका रंग बदल जाता है या उसका ग्लो कम हो जाता है, फ्रेशनेस कम होता है, हाँ या ना। एग्जैक्टली उसी तरीके से हमारे मन का भी होता है। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार। ओके, मन, बुद्धि, अहंकार, ये हमारी तीन आध्यात्मिक प्रकृतियां हैं। भूमिरापो अनल वायु खम मन बुद्धि रेवेच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये भगवान ने बताया है हमें कि 8 प्रकार की ये अष्टधा प्रकृति है। इसके बाद आती है चेतना, यानी शरीर के अंदर की ऊर्जा। तो आज हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, बट तीन आध्यात्मिक प्रकृति को समझते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। मन चंचल है, अहंकार हमें सेल्फ सेंटर बनाता है, बुद्धि हमें बैलेंस रखती है, तो वो सेंटर में है, मन, बुद्धि, अहंकार। अब ये जो बुद्धि का गिफ्ट मिला है इंसान को, वह इसलिए मिला है, ये बुद्धि का गिफ्ट इंसान को इसलिए मिला है कि हम मन स्वास्थ्य मन शांति के साथ प्रगति करें, मन स्वास्थ्य मन शांति के साथ प्रगति कर सके। पर क्या, कैसा हो अगर मान लो आपकी बुद्धि, आपका मन, आपकी विचार करने की क्षमता और उसका रिमोट किसी और के पास है? कल्पना करें कैसा हो, है ना। मान लो एक शोरूम है और एक बढ़िया सा नया सा एक शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, साड़ी, वट एवर, ABCD, जो भी आप पहनते हो, जो भी आपका फेवरेट टाइप का क्लॉथ है ना, ठंडी में स्वेटर, गर्मी में जो भी है स्वेट शर्ट वगैरह वट एवर, वो ऐसा लटका है। ओके, और सेल्समैन के पास चॉइस है कि वो उस पे क्या लगाना चाहता है। वो उस पे मेहंदी लगाए, वो उस पे तेल लगाए, वो उस पे क्या कहते हैं डाई लगाए, वो उस पे डांबर लगाए, वो उस पे बढ़िया सी क्या कहते हैं कवर लगाए ताकि उस पे धूल ना चढ़े, कांच कांच के ऐसे मस्त इसमें पैक करे। सेल्समैन के पास सब चॉइस है। ओके, तो अभी वो कपड़े का भविष्य तो सेल्समैन के हाथ पे आ गया ना, है ना। अब कपड़े के पास चॉइस है क्या कि सेल्समैन को कहे नहीं मैं तुम्हें, मुझे टच नहीं करने दूंगा, कपड़ा तो कपड़ा है, निर्जीव है ना। तो वो जिस किसी के संसर्ग में आएगा उसे उससे आकर्षित हो जाएगा। शो ऑफ हैंड्स अगर मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं। अब ध्यान से सुने, हमारा मन भी ऐसा है, हमारा मन भी ऐसा है। हमारे पास ना के बराबर चॉइस है, एटलीस्ट अगर आप बेसिक लेवल पे हो तो ना के बराबर चॉइस है बाहरी प्रभाव से बचने की। मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा, हमारे पास ना के बराबर, ना के बराबर चॉइस है। बाहरी, ये जो बाहर से प्रभाव आते हैं ना, उनसे बचने की ना के बराबर चॉइस है। तो हम क्या कर सकते हैं?
तो हम क्या कर सकते हैं, सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो इसके दो पार्ट होंगे, कितने, दो पार्ट होंगे। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बाहरी प्रभाव होते कैसे हैं, ओके, और उनसे बचा कैसे जाए। दूसरे पार्ट में मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा। तो दूसरा वाला सोपा है, इजी है, आसान है। पहला वाला थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आप कौन सा जानना चाहोगे पहले, इजी वाला या डिफिकल्ट वाला? ओके, तो टाइप करें ई या फिर टाइप करें डी, तो मैं आपको बताता हूँ। जय श्री कृष्ण। दोनों ही मैं बताने वाला हूँ, ओके। बट पहले कौन सा सुने, पहले एक साथ दो नहीं हो सकते ना, है ना। मान लो आपको क्या कहते हैं, खाने में सब्जी, दाल, राइस सब कुछ ऑफर कर दिया, तो सब कुछ एक साथ तो नहीं खा सकते। तो या तो डिफिकल्ट या तो इजी। अब यहाँ पे भी मन के खेल चल रहे हैं। मेजोरिटी ने डी टाइप किया है, यानी डिफिकल्ट वाला पहले सुनना है। अब मन बुद्धि अहंकार, इसमें ये जो तीसरा वाला है ना, वो एक्टिवेट है। पहले डिफिकल्ट से निपटते, फिर देखेंगे आसान क्या है। ये मन के खेल है। आपने कुछ सोचा और फिर डी टाइप किया, हाँ या ना। तो बहुत सारे डी के बाद दो लोगों ने बोथ टाइप किया, उन्होंने भी बहुत कुछ सोचा, अपने अपने तरीके से दिमाग लगा, उनको लगा यस हम जरा अलग एग्जाम आंसर देते हैं। फिर किसी ने बोला चलो ई बेचारा नाराज हो जाएगा, हम ई टाइप करते। तो तीन लोगों ने ई भी टाइप किया। जय श्री कृष्णा, सभी के चॉइसेस का स्वागत है। बट यहाँ पे डी की बात हुई है, तो डिफिकल्ट से हम शुरू करेंगे, पहले ज्यादा मेजोरिटी उसकी है। तो डिफिकल्ट तरीका यह है कि आपके ये जो शोरूम में कपड़ा लटक रहा है, उस पे बाहरी प्रभाव ना पड़ पाए, इसके लिए उसे शील्ड कर दे, है ना। कपड़े को बचाना है तो दो तरीके हैं, एक तो धोना है, ओके, या तो फिर खराब मैला नहीं होने देना है। तो पहला डिफिकल्ट तरीका है, उसको मैला नहीं होना देना है। तो बढ़िया, एक 500 रुपए के शर्ट के लिए एक 5-10 हज़ार रुपए का ग्लास का कवर बनाते हैं चारों साइड से, और उसको पैक कर देते हैं, ना लगे कि धूप ना धुआं, है ना, तो वो खराब नहीं होगा। बट इट इज प्रैक्टिकली डिफिकल्ट ना, है ना, कि 500 रुपए की, 1000 रुपए 2000 की शर्ट के लिए 5000 का अगर ग्लास का आप ये चेम्बर बनाओगे तो कैसे होगा। ओके, फिर कस्टमर चाहता है उसे टच करे, उसके अंगूठे पे धूल होती है, वो भी लग जाती है। तो ये डिफिकल्ट है, पर ये श्योर शॉट जिसे कहते हैं उपाय है आगे बढ़ने का, कि हम हमारे मन में अनावश्यक विचार, व्यक्ति, वस्तु, विषयों की एंट्री को बंद कर दे। तो ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। ब्रेन वॉश तो वही कर सकते हैं जो हमारे संपर्क में आ सकते हैं, है या ना। जय श्री कृष्ण। अब बड़े ही नम्रता पूर्वक मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, ये मुश्किल है, बट कृपया प्रैक्टिस करें, कृपया कोशिश करें, कृपया जिसे कहते हैं ना, मन को संयमित करें, और अनावश्यक विषयों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, विचारों से बचें। धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हो आप। अब शुरुआत कहाँ से हो जाए, अगर 4 शब्द मैंने कहे हैं, विचार, विषय, व्यक्ति और वस्तु, है ना, तो सबसे सिंपल है। सबसे पहले तो अनावश्यक वस्तुओं के उपयोग से बचे जीवन में, है ना। हम कई सारी चीजें ना, हमें जरूरी नहीं होती, हमें कुछ लेना देना नहीं है, बट अननेसेसरीली उसके साथ भिड़ते रहते हैं, उसको यूज करते रहते हैं, है ना। कितने लोग ऐसा कुछ करते हैं। आप देखिए आपके घर में, चलो अभी इसी वक्त आपको देखना है, आप जहां कहीं बैठे हो, ऐसे एक पूरी नजर घुमाओ, ओके, चाहे जिस रूम में हो आप, और देखिए कि कितनी सारी वस्तुएं आसपास है जिनको आपने पिछले महीने भर में यूज नहीं किया।
ओके, अच्छा चलो, आपने, मुझे पूरा यकीन है कि आप में से मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने आपके शोल्डर लेवल या नेक लेवल से ऊपर का देखा होगा। अब एक बार नीचे भी नजर घुमाएं, जरा ऐसे वाले एंगल से देखें, वहां पे भी आपको कुछ सामान मिल जाएगा, है ना? ओके, तो कई सारी चीजें हमारे आसपास होती है, हम यूज करते रहते हैं। ओके, इसे तो मैं कहता हूँ गार्बेज। क्या कहता हूँ? गार्बेज, अननेसेसरी। अब नम्रता पूर्वक माफी चाहूंगा पुरुषों से, महिलाओं से। पुरुषों की जो वर्किंग बैग होती है ना, उसमें आपको एक 15 चीजें मिल जाएंगी जो कभी यूज नहीं करते वो, बट रोज लेके घूमते हैं। अब महिलाओं की पर्स पे तो पीएचडी हो सकती है किसी के, कि उसमें क्या क्या हो सकता है एक महिला की पर्स में, है ना? एंड दैट इज हाउ पर्स के नाम पर एक छोटा सा पॉकेट से लेके इतना वाला और इतनी बड़ी थैली तक भी, कितनी गई देखो, कैमरा में भी फिट नहीं हो रही, इतनी बड़ी थैली भी बना दी लोगों ने, बोले पर्स है, डिफरेंट साइज एंड शेप एंड कलर की पर्स है ना? कृपया सजग रहे इसके बाद। हर एक जो वस्तु है आपके जीवन में आनी है, वो आपका समय, आपका पैसा, आपकी ऊर्जा लेके जाएगी। कोशिश करें अनावश्यक वस्तुओं के प्रयोग से बचें। अब मैं ये बताता हूँ कि अनावश्यक वस्तुओं के प्रयोग से कैसे बचना है, जानना चाहोगे? जब भी कोई चीज लेने की इच्छा हो जाए, तो एक बार देखिए कि खुद कागज ले, पेन ले और खुद को पूछे कि आप इसको कितनी बार यूज करोगे, कितनी बार यूज करोगे। ओके, और दूसरी बात, कोशिश करें कि अगले 7 दिन उसे यूज किए बिना क्या आप रह सकते हो, परचेस किए बिना क्या आप रह सकते हो। तो उस व्यक्ति के परचेस, उस वस्तु के परचेस को 7 दिन के लिए टाल दे, है ना? मैं तो यही करता हूँ या मैं तो पहले तो जाता ही नहीं किसी शॉप वॉप में। जय श्री कृष्णा, महादेवी है घर में, वो मेरे आवश्यक हर जो इच्छाएं है, आवश्यकता है, पूरी कर देती है। उसे पता है सात्विक खाना खाता हूँ, मुझे एक कंघी चाहिए, एक साबुन चाहिए, एक टीका चाहिए, मेरे बुक्स यहाँ पे, एक टी शर्ट, दैट्स इट, काम खत्म। इसमें भी चॉइसेस नहीं है ना? काम खत्म। तो हम, और यानी अभी मेरे पास तो डजन भर ये शर्ट है, टी शर्ट। ओके, और उसको मैंने बोल रखा है और एक डजन भर मंगा के रख ले, आने के बाद बता देना, काम खत्म, चॉइसेस ही नहीं, है ना? तो मेरी शॉपिंग कैसे होती है पता है? मैं वो यानी मुझे मान लो शर्ट खरीदने हैं, तो मैं उसे व्हाट्सएप कर देता हूँ 12 टी शर्ट चाहिए। ओके, मैं जाता हूँ, वो पैक करके रखता है। ओके, मैं टी शर्ट उठाता हूँ, इधर गूगल पे करता हूँ, निकल जाता हूँ, 12 शर्ट। एंट्री भी नहीं होती हमारी, हम साइज भी चेक नहीं करते, है ना? अब सोचो, आप में से किसी को अगर 12 शर्ट या टी शर्ट या जीन्स या साड़ी या ड्रेस जो भी है खरीदना हो, क्या समय लगेगा, कितना समय लगेगा? जय श्री कृष्ण। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति, जैसे मान लो मैंने कहा वस्तु, वैसे ही मेरी बड़ी नम्रता पूर्वक आप सबको विनती है, कृपया ऐसे व्यक्तियों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाए जो आपके मिशन विजन से अलाइंड नहीं है ना? इंसानों को अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एटिकेट्स, है ना, समाज की मान्यताएं, समाज की चाल रीत, इसे फॉलो करने के लिए कई बार हम कई सारे लोगों को अपने जीवन में प्रवेश देते हैं, और इससे हमारे जीवन में वेस्टेज ऑफ टाइम, एफर्ट, मनी बढ़ जाता है। तो ऐसे लोग जिनके रास्ते अलग हैं, ओके, उनसे दूर रहे, कृपया उनसे दूर रहे। ओके, आसान नहीं है, इसलिए तो मैंने डिफिकल्ट पहले लिया, आपने भी डिफिकल्ट पहले मांगा, है ना? आसान नहीं है, बट जरा आजू बाजू देखे, हमारे पास हर तरह के लोग हैं और हम सबको एंटरटेन करते रहते हैं, है ना? जो सामने आया उसको नमस्ते किया, क्या है, कैसे है, वगैरह वगैरह, बस, है ना? मैं तो चलता भी ध्यान के मुद्रा में हूँ, तो लोग मुझे देख के ही सोचते हैं इसको डिस्टर्ब ना किया जाए, एकदम सीरियसली चलते रहता हूँ। और फिर भी कोई अगर मान लो
जिसे कहते हैं नमस्ते वमस्ते कर देते हैं तो मैं बोलता कम हूँ, मैं गर्दन झुका लेता हूँ, मेरी ये आदत है। मैं ऐसे गर्दन झुका लेता हूँ, चेहरे पे स्थिरता के भाव रखता हूँ। उसको लगता है कि ये ज़्यादा बात नहीं करेगा। अगर कोई हाय हेलो भी करता है तो मैं एकदम स्लो टोन में ये करता हूँ और अनावश्यक विषयों को रिस्पॉन्स ही नहीं देता। क्या? अनावश्यक विषयों को रिस्पॉन्स नहीं देता। और जब भी किसी इंसान को उसके फेवरेट टॉपिक पे रिस्पॉन्स ना मिले ना, तो वो अपने आप खुद ही दूर जाता है, उसको हर्ट करने की भी जरूरत नहीं। एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अभी हमारे इस मंच पे विद्यार्थी काफी सारे होते हैं, तो पहले उनका मान लो आपको स्टडी करनी है, ओके, और किसी को गप्पे मारने हैं बॉलीवुड के या क्रिकेट के या स्पोर्ट्स के या कपड़ों के, शॉपिंग के, ब्ला ब्ला ब्ला, पार्टी के, वगैरह वगैरह। एंड आपके चेहरे पे एक्साइटमेंट ही नजर नहीं आ रही उन्हें। वो अपने आप बाहर चले जाएंगे आपके। वो बोलेंगे यार इससे बात करके फायदा नहीं, बोर करता है वो, है ना। अब ध्यान से सुन लेना, यहाँ पे सेकंड चॉइस भी हमें करना है। हमारे जो आवश्यक विषय है, ओके, वो विषयों का प्रयोग करने वाले, यानी उस विषयों की बात करने वाले जो लोग होते हैं, उस वक्त आपकी एनर्जी बढ़ जानी चाहिए, है ना। तो कोई बात करता है कि पॉजिटिविटी की बात करता है, उन्नति की बात करता है, प्रगति की बात करता है ना, रिलेशनशिप की बात करता है, भगवत गीता की बात करता है, ज्ञान एक्सचेंज की बात करते हैं, कंट्रीब्यूशन गोल की बात करते हैं, स्किल बढ़ाने की बात करते हैं, नॉलेज बढ़ाने की बात करते हैं, तो मैं ऐसे कान बड़े कर देता हूँ। कान बड़े, आपको पता है मेरा एक कान बड़ा है, ओके, ठीक है। एक कान बड़ा है, एक छोटा है, तो गेस करे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। जय श्री कृष्ण, दिख रहा है ना। यस। तो कान बड़े करे उस वक्त जब कोई व्यक्ति ऐसे विषयों के बारे में बात कर रहा है जो आपके गोल से अलाइंड हो। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन बहुशाखाय हनंताश बुद्धयो अव्यवसायिना। तो हमारे पास इतना समय नहीं जीवन में कि हर विषय को, हर व्यक्ति को एंटरटेन करें। अपने काम से काम रखते हैं, नहीं तो लोग क्या करेंगे, विचलित कर देंगे, विचलित। अब मैं आपको बताता हूं कि जय श्री कृष्ण। तो अभी आपने एक डेमो देखा, मैंने आपको कहा अब मैं आपको बताता हूं कि, और मैंने पॉज ले लिया। अब आपका मन डेस्परेट हो गया उसको कंप्लीट करने के लिए, है ना। जय श्री कृष्ण। हाथ तो दिखा ही सकते हो, कंजूसी क्यों कर रही है ना। तो जैसे मैंने कहा, आपका मन आगे गया और उसको वो चीजें कंप्लीट चाहिए। तो इंसान का मन, ये साइकोलॉजी है दोस्तों, हमारे मन को अधूरी चीजें पसंद नहीं है, अधूरी चीजें पसंद नहीं है, ओके। कोई भी चीज, कोई भी स्टोरी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर इनकम्प्लीट स्टोरी है तो मन उसको ढूंढता बैठेगा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। एग्जाम्पल, किसी की एग्जाम हो गई तो लोग पूछेंगे अरे हाँ एग्जाम हुई, कैसा गया पेपर, जस्ट दे वांट टू हैव द फीडबैक, ताकि प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, है ना। मान लो आपको मैसेज आया किसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप उसको फीडबैक के लिए वेट करते हो। अब ठीक है वाला मैसेज आया तो मन रिलैक्स हो जाता है ना, है ना। अगर मान लो मामा बोलती है आज खाने में एक स्पेशल चीज बनी है, तो जब तक वो स्पेशल चीज का पता नहीं चलता तब तक हम वेट करते हैं कि वो स्पेशल चीज क्या है। और फिर जब मामा कहती है ओके आज ना करेले की सब्जी बना रही हूँ, फिर आप बोलते हो ओके नाउ आई नो द आंसर, है ना। नहीं, आंसर पता चलने के बाद कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती ना। जब तक आंसर नहीं पता तब तक ऐसे बताओ, मुझे बताओ, है ना। अब नया विषय अगर कोई भी व्यक्ति आपके दिमाग में उतार देता है तो आपको उसको कंप्लीट करना पड़ता है। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। एक ना से 26 जनवरी को हमारे हमारे यहाँ बाजू में पुलिस चौकी है, और वहां पे हर साल अपना फ्लैग डे मनाया जाता है। तो 26 जनवरी को बाकी चीजें होती है, और इस बार ना एक बहुत ही यूनिक
प्रोजेक्ट चलाया हमारे यहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर ने, अमेजिंग अमेजिंग प्रोजेक्ट चलाया। एंड ऐसा प्रोजेक्ट था कि करीब करीब 150-200 लोग जो है, 150-200 लोग जो आए थे वहां पे, वो सब लोगों ने उनकी तारीफ की। एटलीस्ट 17-18 लोगों ने वो सीनियर इंस्पेक्टर को बुके दिया या कुछ और दिया और उनका अभिनंदन किया कि सर आपने इतना बढ़िया प्रोजेक्ट चलाया है, क्या बात है, आपके जैसे इंस्पेक्टर सबको मिलने चाहिए। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगा कि क्या है ये प्रोजेक्ट। ओके, बट बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट, यानी 150 में से 150 लोगों ने अप्रिशिएट किया, इतना अच्छा प्रोजेक्ट। जय श्री कृष्ण। अब आपके मन में क्या चल रहा है? ओके, तो हम मौका देंगे शिवम को कि शिवम अनम्यूट करे अपने आप को और कहे कि क्या चल रहा है आपके मन में। हमारे मन में ये चल रहा है कि प्रोजेक्ट क्या होगा, कब बताएंगे सर। ओके, और अगर मैं ना बताऊं तो क्या आप इसे इग्नोर कर सकोगे या मन में चलता रहेगा ये सवाल? मन में चलता रहेगा। ओके, थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहेगा? और कोई? तो सीमा मैम ने टाइप किया, कौन सा प्रोजेक्ट है बता तो दो ना, क्या है, 2 सेंटेंस तो बताने हैं, है ना। अब मैं आपको बताता हूं, अब मैं आपको बताता हूं कि एड कैसे चलती है, यू नो एड्स। ओके, तो गिव मी अ मिनट, जरा देखते हैं। एक मिनट का समय दीजिए, मैं ढूंढ रहा हूं। तो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूं मेरी, और मैं कुछ ऐड के टाइटल पढ़ता हूं ताकि आपको पता चले लोग आपको एंगेज कैसे करते हैं। क्या जानना चाहोगे? शो ऑफ हैंड्स। थैंक यू, लेट अस गो एंड लेट अस सी। तो ये रहा एक पेज है। ओके, ये एक न्यूज़ पेज है, rediff.com। तो यहाँ पे मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ, ये काफ़ी बार मैं इसको विजिट करता हूँ। अभी हैव अ लुक हियर, ये यहाँ पे हेडलाइंस है। ओके, मैं नॉर्मली इतना ही पढ़ता हूँ, इसके आगे मैं कोई न्यूज़ नहीं देखता। ओके, अब जरा आजू बाजू में ये हमें लर करने के लिए, है ना, कैसे न्यूज़ दिखाते हैं। ओके, तो द बिगेस्ट जनवरी रिलीजेस, टॉपिक है बिगेस्ट जनवरी रिलीजेस। तो हमारे मन में आता है कि कौन कौन सी है, जरा देखा जाए। आगे देखते हैं, यहाँ पे टॉपिक लिखा है व्हाई जर्नलिस्ट्स आर जेलस ऑफ भाव्या। जैसे उन्होंने व्हाई कहा, हमारे मन में विचार आता है कि हाँ यार मुझे भी जानना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ एक सवाल है, कैन इंग्लैंड, एक सवाल पूछा है, मतलब हमारे मन में इनकम्प्लीट भावना आती है। आगे देखते हैं, व्हाई इंडिया कुड ऑप्ट फॉर, क्यों, यानी एक क्वेश्चन मन में हमारे डाला गया है जो कि उन्होंने लिखा है। आगे बढ़ते हैं, मान लो यहाँ पे लर्न प्रीनेटल योगा फ्रॉम करीना, तो करीना कपूर मैम अभी योगा सिखा रही है। ओके, तो हम एक्साइटमेंट में आ जाते हैं कि ऐसा ये हो रहा है ना। आगे देखते हैं, अभी यहाँ पे देखिए, वाई इज कतरीना डांसिंग, सवाल पूछा, तो हम जानना चाहते हैं अरे क्यों डांस कर रही होगी, जरा देखते हैं।
अब यहाँ पे देखिए आधा अधूरा दिखा दिया, मीट सलमान न्यू को स्टार, तो हम जानना चाहते हैं कौन है, कहाँ से है ये, किस गांव से है, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, अब यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट रोहन बोपन्ना इज अप टू इन टू क्वारंटाइन, तो वो क्या कर रहा है। ओके, आगे देखते हैं और एक आधा सवाल। हाँ, यहाँ पे देखिए एक और सवाल, वुड यू डेयर टू वियर दीज आउटफिट्स, तो आपको लगता है हाँ मेरे को चैलेंज, वुड यू डेयर। अभी देखिए, व्हाई डोंट आई सी सच परफेक्ट मैरिजेस एवर, व्हाई डोंट आई सी, है ना। अभी देखिए आसनास दैट विल हेल्प यू, आगे देखते हैं और एक दो चार अगर देखने का मौका मिले तो, है ना। ये तो प्योर एड आ गई। हाँ, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मोदी द फैशन, जो भी है फैशन इंस्टा। ओके, आगे देखिए यहाँ पे एक सवाल पूछा है, हाउ सत्यपाल चेंज द सारी फॉर एवर, हाउ। ओके, आगे देखते हैं, यहाँ पे और दो चार सवाल तो दिख ही जाएंगे ना। चलो खत्म हो गए पेज के ऐड, कोई बात नहीं। क्या आपने नोट किया, ये सब लोग आपके मन को कंट्रोल कर रहे हैं, आपको सवाल पूछ रहे हैं। अभी जो लोग हमारे बैच के हैं 40-45 वाले, वो तो इंटरेस्टेड होंगे कि कतरीना क्यों नाच रही है। नए लोग बोलेंगे अभी बुढ़े लोग क्यों नाच रहे हैं, हमें क्या लेना देना है, हमें कोई नया वाला हीरो हीरोइन बताओ, है ना। तो अपने अपनी बैच की है। तो मुझे आज भी याद है कि जब हमारे घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, तो मधुबाला जब स्क्रीन पे आती थी तो मेरे पिताजी ऐसे देखते थे। और उस जमाने में हम किसे देखते थे कि श्रीदेवी, जया प्रदा, उनको देखते थे हम, पर वो मधुबाला को देखना चाहते थे, है ना। क्या आपने नोट किया कि ये जो एडवर्टाइज है ये आपके मन को, आपको सवाल पूछते हैं, आपको सोचने पे मजबूर करते हैं, है ना। व्हाई, हाउ, वुड यू, चैलेंज, है ना। ये कहते हैं आपके मन में विचारों को डालना। तो मैं आपकी जानकारी के लिए, मेरे यहाँ कोई न्यूज़पेपर नहीं आता, हम कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, कोई टीवी नहीं देखते, कोई चैनल नहीं, न्यूज़ नहीं, कुछ नहीं देखते। हम क्या करते हैं, केवल ये rediff.com की 6 हेडलाइन में रोज पढ़ता हूँ। हेडलाइन अंदर क्या है वो भी नहीं देखते हम। ओके, जरूरी है, क्योंकि उनका तो अपना अपना टारगेट है, तो वो अपने हिसाब से आगे जाएंगे। उनको तो चाहिए हम क्लिक करें ताकि वो उनके पेज पे ऐड दिखा सके हमें। हाँ, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो इसमें से किसी भी एक ऐड को क्लिक करते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। ओके, तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। कोई सात्विक सी ऐड को हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे मान लो अब ये ऐड है, कैन इंग्लैंड रिपीट देयर 2012। ये नाउ कैन यू सी, यहाँ पे एक ऐड लगा दी उन्होंने, दिख रहा है आपको, यहाँ एक ऐड लगा दी। तो न्यूज नीचे है, ऊपर दो ऐड है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, यहाँ पे एक ऐड लगा दी। ओके, अभी तक न्यूज का सिर्फ टाइटल देखा है हमने और 4 ऐड दिखा चुके वो। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक ऐड है, 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 और उन्होंने कुछ न्यूज दिखाई। देखो 2 BHK फ्लैट चाहिए क्या किसे, है ना। ये एक पॉलिटिकल न्यूज आ गई, यहाँ पे 4.5 BHK विला है, यहाँ पे देखिए टर्म प्लान है इंश्योरेंस का। आगे देखते हैं, यहाँ पे और कुछ आ गया, यहाँ पे और एक आ गया, यहाँ और एक आ गया, यहाँ और एक ऐड आ गई, करियर करियर टाइम्स, फिर इंडिया का ऑस्ट्रेलिया का टूर। अब देखिए 1000 शब्दों की एक ऐड में उन्होंने, सॉरी एक न्यूज में इन्होंने 12 ऐड दिखा दी। और मेरी आप सबसे विनती है, अनावश्यक विषयों से बचे। फेसबुक में क्या होता है पता है, अनलिमिटेड फीड आती है, अनलिमिटेड फीड। क्या किसी का ऐसा हो गया, उसने स्क्रॉल किया और फेसबुक ने बोला आपका सब देखना हो गया, अभी आप देख नहीं सकते 24 घंटा कुछ। फेसबुक तो आप जितना चाहो देखेंगे, आपको लाखों वीडियो, लाखों फोटो, ब्ला 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 ब्ला, है ना। यस, और हर 5वीं पोस्ट ऐड होती है। क्या मैंने आपको दिखाया है ये डेमो। चलो अभी एक छोटे में फिर से एक बार देख लेते हैं फेसबुक का डेमो कि वो कैसा होता है। ये फेसबुक है,
तो यहाँ पे मैं होम पे जाता हूँ। अब हैव अ लुक हियर, हर पांचवी चीज ये देखिए, राइट में 2 ऐड दिख रही है आपको। ओके, तो ये मान लो मनीष सर है, हमारे कोच है, उनके एक पोस्ट है, ये देखो गूगल ऐड आ गए। अब आगे बढ़ते हैं। एक पोस्ट, ये सचिन बाफना जी का पोस्ट है, मेरे फ्रेंड है वो। ये संपदा पै मैम ने कुछ लाइव किया है, बच्चों को गाइड कर रही है, 2 हो गए। ये हमारे फ्रेंड एंड पुणे के नंबर 1 गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है परिमल सर, बहुत अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, 3 हो गए। ओके, ये क्या हो गया, देखो चौथे को ऐड आ गई, स्पॉन्सर्ड। फिर आगे बढ़ते हैं, एक पोस्ट ये भी शायद सजेस्टेड आ गई। ओके, जॉन सी मैक्सवेल, ये लाइव है, इनको मैं देखते रहता हूँ, वो बड़े कोच है। फिर यहाँ पे फिर से एक बार सचिन सर की पोस्ट आई है, यहाँ और एक पोस्ट आई है, ये पर्सनल पोस्ट है, ये भी पर्सनल पोस्ट नहीं, ये तो न्यूज़ आ गई। फिर ये भगवत गीता का आ गया, तो एक न्यूज़ बीच में आके गई। अभी देखिए ये फिर से आ गया स्पॉन्सर्ड। फिर से आगे बढ़ते हैं, राइट में देखिए 2 और ऐड आ गई इधर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, 1 हो गई पोस्ट, 2 हो गई, 3 हो गई, देखो ऐड आ गई। कैन यू सी द वर्ड स्पॉन्सर्ड हियर? देखा आपने? जय श्री कृष्णा, कृपया इस बात को समझें, लोगों को आपको ज्ञान नहीं देना है, उनको ऐड दिखानी है आपकी। ओके, तो ब्रेन वॉश हमारा टॉपिक है और उस पर हम बात कर रहे हैं, है ना? तो अनावश्यक व्यक्तियों को, अनावश्यक वस्तुओं को, अनावश्यक विचारों को, विषयों को दूर रखें। कोशिश करें, कोशिश करें, कोशिश करें। अब ये मैं छोटी सी ट्रिक देना चाहूंगा, कैसे कोशिश करनी है, कैसे कोशिश करनी है, छोटी सी ट्रिक। तो जैसे विचार आता है ना, उसमें इन्वॉल्व होने से पहले ना खुद को एक सवाल पूछना है, क्या ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है? पूछो, क्या मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है? अब मैं आपको बताना चाहूंगा नम्रता पूर्वक, बड़ी ही नम्रता पूर्वक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरा शिष्य है अथर्व, क्या आप जानते हो अथर्व को? तो अथर्व तो मेरा शिष्य है और मेरे घर से केवल 2.5 किलोमीटर की दूरी पे रहता है। कल उसका बर्थडे था। ओके, और उसने मुझे काफी मैसेज किए, फोन किए, सब कुछ हो गया, सर आ जाओ। मैं बोला आज तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। बोले क्यों? वहां 15-20 नए लोग होंगे, उनको नमस्ते करो, उनकी बातें सुनो, उनको बातें सुनाओ। अरे काहे को नमस्ते मैं घर पे अच्छा हूँ। तो मेरी छोटी बेटी गई थी उसको मिलने, सुजाता भी गई थी मेरी पत्नी, वो मिलके आ गए उनको, मैं नहीं गया। हमने यहाँ आधे घंटे का मेडिटेशन किया भगवत गीता के बाद। आप में से कुछ लोग थे मेरे साथ, है ना? जरूरी है, क्योंकि जैसे ही नए विचार आ जाते हैं हमारी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है, फोकस कम होता है, कंसंट्रेशन कम होता है। और आज की दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज यही है, लोग अनप्रोडक्टिव इसलिए रह रहे हैं क्योंकि उनकी बुद्धि हर जगह पे डाइवर्टेड है। कल्पना करें आपके घर में ऐसा टीवी है जो हर 15-20 सेकंड बाद अपने आप चैनल बदलता है उसकी चॉइस का, आप देखोगे उसे? अरे कल्पना करने को क्या जा रहा है, अपना करो कल्पना। क्या आप देखोगे? बोले ऐसा टीवी तो बिल्कुल नहीं चाहिए, हर 20 सेकंड बाद चैनल बदल रहा है अब क्या आपको ऐसा मन चाहिए जो हर कुछ मिनटों बाद एक नए विषय में जा रहा है? जैसे आप टीवी पे सीरियल एंजॉय नहीं कर पाओगे मेरे दोस्तों, उसी तरीके से अगर आपका मन अलग अलग विषयों में अटका पड़ा है तो आप फोकस नहीं कर पाओगे। और इसीलिए अनावश्यक वस्तु, विषय, विचार, व्यक्ति सबसे दूर रहे, और नम्रता पूर्वक आप दूर रह सकते हो, है ना? एग्जाम्पल, मैंने मेरे गुरुजी है एक हेमंत गोसावी सर, उनसे सीखा है। उन्हें जब भी कोई उनके दायरे के बाहर का विषय आता है, वो बड़ी ही नम्रता पूर्वक कहते हैं कि इस विषय में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, कुछ और बात करते हैं। तो उनको कोई भी ना ये स्टोरियां नहीं सुना सकता, अरे पता है क्या इधर क्या हो गया आज। जैसे ऐसा बोला जाता है, लोगों को याद आता है कि सर की पुलिस चौकी में कुछ अच्छा हुआ था। अरे आपको क्या लेन देना है सिंहगढ़ चौकी में क्या हुआ बट आदमी जानना चाहता है ऐसा क्या किया उसने, है ना? तो नम्रता पूर्वक लोगों को कहे कि अभी मैं व्यस्त हूँ, अभी मेरा कुछ और काम है, अभी मेरी कुछ और प्रायोरिटी है। कह सकते हैं क्या? हाँ या ना? ओके, जब आप कहोगे
तो दो तरह के लोग होंगे, दो तरह के आपको रिस्पॉन्स मिलेंगे। पहले वाले वो बोलेंगे यार कुछ नहीं, छोड़। तो जो व्यक्ति आपको आपके ध्येय से भटकाना चाहता है वो तो आपके जीवन में ना रहे तो भी अच्छा है ना। और जो व्यक्ति आपको रिस्पेक्ट देता है वो वर्दी है आपके जीवन में रहने का। पीपल, देखो हमने भी रिस्पेक्ट देना चाहिए लोगों को, उनके चॉइसेस को, और उन्होंने भी हमारे चॉइसेस को रिस्पेक्ट देना चाहिए, हाँ या ना। तो कोशिश करें, व्हाट्स द वर्ड, कोशिश करें। ये डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, ओके, कि एंट्री रोके। अब दूसरी आसान बात क्या है, थोड़ी महंगी है बट आसान है, शील्ड, शील्ड बना दे। क्या करें, शील्ड बना दे, ओके। स्मार्टफोन यूज ही ना करे तो काहे की एड, और काहे का कैटरीना, काहे का वो क्रिकेटर, काहे का इंग्लैंड का टूर, काहे के नरेंद्र मोदी फैशन वाले, काहे का कुछ नहीं, है ना। ये सभी रिस्पेक्टेड लोग हैं, है ना। बट हमें नहीं चाहिए, ना यूज करे, है ना। या फिर जिसे कहते हैं ना कि ऐसी तगड़ी शील्ड, जब भी कोई दोस्त आते हैं दरवाजे में मम्मा को खड़ा करे, फिर दादी को, फिर नानी को, और हर कोई उनको पूछे हाँ कौन है तू, क्या नाम है तेरा, किस लिए आई हो, क्या काम है, ऐसे 10 सवाल पूछे, अगले दिन से वो फ्रेंड आना ही बंद हो जाए। अगर हम नहीं कर सकते मन पे कंट्रोल तो किसी की मदद करें, हाँ या ना, किसी की मदद ले। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा फोन मेरे पास होता ही नहीं है, बराबर है। तो जब भी कोई मुझे मैसेज करता है, जब भी मुझे कोई फोन करता है, वो पूछते हैं हाँ नमस्कार, आपका क्या क्या नाम है। अब दिख रहा है यहाँ पे नाम सेव है ना। फिर भी इनको ट्रेनिंग ही ऐसी दी है, हेलो हाँ बताइए, हाँ ओके, अच्छा दोस्त हो आप सर के, ओके, हाँ कुछ काम था, क्या क्या मैसेज दे सकते, बोले बात करनी है, नहीं सर अभी तो इसमें है उसमें है, मैं या तो मौन में होता हूँ, या पढ़ाई में होता हूँ, या सेशन में होता हूँ, है ना। इन तीन के अलावा मैं केवल बैडमिंटन खेलता हूँ, बाकी कुछ नहीं करता मैं। तो उनको बताया जाता है, फिर ये उनको सजेशन देते हैं आप मैसेज ड्रॉप करके रख देना सर को, सर आपको रिप्लाई देंगे, है या ना। अब मैंने शायद 4-5 दिन पहले ही आपको बताया कि अगस्त के मेरे बर्थडे को जो शुभकामनाएं आए थे उनके भी रिप्लाई अभी तक देने बाकी है या ना। तो ये चॉइसेस है दोस्तों, ये चॉइसेस है। आप में से कुछ लोग सोचेंगे ऐसा कैसे चलेगा, लोग हर्ट हो जाएंगे, है ना, लोगों को बुरा लग सकता है, लोग आपके बारे में ओपिनियन बना सकते हैं। तो यहाँ पे नम्रतापूर्वक मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारे पास सबको खुश करने के लिए ना तो समय है, ना तो पैसा है, ना तो एनर्जी है क्या, नहीं, नहीं। तो हमें चुनाव करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग थ्योरी ऑफ जिसे कहते हैं एसोसिएशन बताना चाहूंगा। ये थ्योरी क्या कहती है कि केवल 7 लोग हो सकते हैं आपके जीवन में जो आपके एकदम खास है, केवल 7 लोग एकदम खास है, बराबर। अब ये 7 लोग परिवार के अलावा वाले हैं, यानी आपके घर में जो लोग हैं, ओके, उनके अलावा 7 लोग आपके जीवन में हो सकते हैं, ओके, जिनको आप सच में कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे अच्छा टाइम दे पा रहे हो, ओके। 7 लोग, क्या मैं अपनी बात को सीधी स्पष्ट तरीके से रख पा रहा हूं आपके सामने। अब जैसे ही आप ये 7 लोगों में 2-4 की एडिशन करते हो, पहले वाले 2-4 नाराज हो जाएंगे, आजकल ना तेरे तुझे मेरे लिए समय नहीं है, यू आर इग्नोरिंग मी। क्या आपने ये डायलॉग सुने हैं? जय श्री कृष्ण। अब कृपया स्वीकार करें इस बात का कि हमारी मर्यादाएं है ये। अरे 24 घंटे का तो दिन है, 10-12 घंटे की तो एनर्जी है, कहाँ कहाँ देंगे। तो वी नीड टू मेक चॉइसेस, और मन ही मन क्षमा मांग ले लोगों से। देखो कोई अहम नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, बट अपने अपने लाइफ के कंट्रीब्यूशन गोल है, वहां जाना है तो फोकस करना पड़ेगा, है ना। तो दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा आपको कि जैसे मैंने अभी कहा कि हम लोगों को ब्लॉक कर सकते हैं, बराबर है, या शील्ड बीच में ला सकते हैं। तो ये 7 लोगों के अलावा और एक नंबर है, कृपया इसे नोट करें,
नंबर है 27। तो 27 लोग हैं, उन्हें आप डिसेंट तरीके से एंटरटेन कर सकते हो लाइफ में, डिसेंट तरीके से, यानी हफ्ते में एक बार समय दिया या महीने में एक बार समय दिया वाले। अब इसके बाद वाले जो है ना, वो अचानक कभी तो याद आने वाले लोग हैं, उनको आप प्लान करके एंटरटेन नहीं कर सकते हो। जय श्री कृष्ण। तो यहाँ पे आपको सजग रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा कि ये लोग कौन हैं, और ये लोग क्या आपने खुद सोचकर तय कर कर एंट्री करके रखे हैं जीवन में, या जो आया उसको स्वीकार कर लिया। अब नम्रता पूर्वक मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मेजोरिटी ऑफ द लोगों के जीवन में लोग आते हैं, प्लान्ड तरीके से नहीं लाए जाते, आ जाते हैं लोग। कृपया बचे, कृपया बचे, है ना, कि जो भी आपके लाइफ में लोग हैं उनको आप चुनाव करें, नम्रता पूर्वक कहे ना लोगों को, यार अभी मैं बिजी हूँ, इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, है ना। साइंटिस्ट लोग करते हैं ना कि अगले 2 साल यार मैं किसी से मिल नहीं पाऊंगा, मैं प्रोजेक्ट पे हूँ तो मैं लैब में ही रहूंगा, तब जाके बड़े बड़े जो कहते हैं ना रिसर्च होते हैं, है ना। हमें भी ये करना पड़ेगा जीवन में, अगर ग्रो करना है तो ये एटीट्यूड रखना पड़ेगा, ये एटीट्यूड। तो शील्ड, व्हाट्स द वर्ड, शील्ड, है ना। फोन को फ्लाइट मोड पे रखना कुछ घंटों के लिए, शील्ड है। ओके, फोन, स्मार्टफोन ना यूज करना, शील्ड है। ओके, खुद को रूम में या लाइब्रेरी में प्लेस करना, शील्ड है। मेडिटेशन करना, शील्ड है। ओके, ज्यादा बहिर्मुखी न होना, शील्ड है। मतलब अभी जैसे आपने देखा कि मेरे कुछ दोस्तों के फोटो बार बार आ रहे हैं, है ना, तो वो फोटो अगर आ रहे हैं, मैं उन्हें देख रहा हूं, तो क्या होगा, लाइक लगेगा, कमेंट लगेंगे, एक्सचेंज शुरू हो जाएंगे। फिर अगली बात, अरे हाँ मैंने देखा तुम कहीं ट्रिप पे गए थे, कहाँ गए थे, कैसा रहा, क्या एंजॉय किया, फिर आगे वाला कितना बजट है, कितना टाइम लगता है, कैसे किया, किसने किया, फिर ट्रैवल एजेंट कौन है, टूरिस्ट एजेंट कौन है। अब पता चला हम कुछ और कर रहे थे और कहीं और, ऐसा होता है, हाँ या ना। अब एक बड़ी मैं मेरी वाइफ और उसकी बेस्ट फ्रेंड से माफी मांगते हुए एक लाइव एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारे घर में कुछ रिलेटिव्स आए। अब मैंने शब्द यूज किया रिलेटिव, एक्चुअली वो मेरी वाइफ की क्लोज फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, और मैं स्वयं उनको 18 साल से जानता हूँ, है ना। तो वो काफी अच्छे दोस्त है। कल वो आई, पूरा दिन भर बैठे वगैरह वगैरह, तो मैंने मेरे शेड्यूल को इस तरीके से प्लान किया कि उनका भी चलता रहे और मेरा भी गेस्ट अपीयरेंस बीच बीच में होता रहे। तो मेरे घर में मैंने उनको गेस्ट अपीयरेंस 2-3 बार दे दिए, इसलिए मैंने पहले ही क्षमा मांगी। फिर शाम को 6 बजे हमारा जो भी पेरेंटिंग का था, तो आप में से कितने लोगों ने नोट किया, मैंने एक दिन वीडियो चला दिया, 6 बजे पेरेंटिंग में एक वीडियो चला दिया था। तो थैंक यू अग्रवाल मैम, उन्होंने देखा, चॉइस ऑफ वर्ड का वीडियो चला दिया। तो आधा घंटा मैंने बाय कर लिया। लेक्चर ऐसे ही चलता है मेरा, ऐसे ही चलता है, बट वो वीडियो था। क्या था, वीडियो था। तो आधा घंटा मिला, मैं उनके पास गया था, तो गैलरी में मस्त चाय वाय पी रहे थे और बात कर रहे थे कि, तो मेरे वाइफ के दोस्त ने मुझे कहा कि भाऊजी बोले आपको बीच में नहीं आना है, अभी हम ना ट्रिप की प्लान कर रहे हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पे जाएंगे वहां जाएंगे, वो कुछ गुजरात में जाने के प्लान कर रहे थे। मैं बोला अभिनंदन अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया प्लान हो गया। बाय द टाइम आप नीचे उतरोगे, गाड़ी में बैठोगे, आपको लगेगा कि यार आज गर्मी कितनी है। बाय द टाइम आप सिग्नल पे जाओगे, आपको लगेगा पूना का ट्रैफिक कब सुधरेगा। बाय द टाइम आप आपके 2 घंटे बाद पूना के उस एंड में रहते हो, बाय द टाइम आप आपके घर पे जाओगे, आपको पता चलेगा कि कौन सुजाता, कभी मिले भी थे उसे, है ना। और आज से 7 दिनों बाद आप सुजाता को याद भी नहीं करोगे, महीने भर बाद आपको ये टॉपिक वापिक सब ब्रेन वॉश हो जाएगा, और अगली बार जब मिलोगे तब आप सुजाता को कहोगे इस बार ना पक्का प्लान करते हैं। जय श्री कृष्ण। अरे तो काहे को पड़े ऐसी चीजों में हाया ना। कितने लोगों ने ऐसा एक सिमिलर अनुभव किया है, कृपया टाइप करे आए, जरा हमें पता तो चले। और ईमानदारी से सबने टाइप करना है जिसको ऐसा एक्सपीरियंस आया है। और वीडियो पे अगर 2 लोग हैं तो वो 2 बार आए टाइप करे, है ना। अपना अपना आए, हर कोई टाइप करे। जय श्री कृष्ण। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, मुझे उम्मीद है
कई सारे लोग टाइप कर रहे हैं, वाह अमेजिंग, थैंक यू, जय श्री कृष्ण। तो मुझे उम्मीद है आप इस बात को रिलेट कर पा रहे हो। हम इस मोमेंट के जॉय के लिए ना, ओके, हमारा फोकस हर बार बिखरने देते हैं मोमेंट के जॉय के लिए इस क्षण में। देखो अभी तक मैसेजेस आ ही रहे हैं, है ना। इस क्षण को एंजॉयफुल बनाने के लिए, जॉयफुल बनाने के लिए, इस क्षण में आगे बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, हम जिसे कहते हैं अलग अलग मुद्दों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब जो लोग, कृपया मेरी बात को ध्यान से सुने, जो लोग इस क्षण में आने वाले मोह मोह को, है ना, मोह की स्थिति को टाल नहीं पाते, वो लोग बहुत बड़ी अचीवमेंट कभी नहीं कर पाते। कृपया इस बात को याद रखें, नोट करें, लिख ले। तो मान लो मेरे सामने कोई परिस्थिति आ गई, और डिफरेंशिएट करना ये सोचकर कि इससे मुझे लेना देना है या नहीं, और फिर एक्शन लेना, थोड़ा सा छोटा सा काम है या ना। यस, छोटा सा काम है, पर करना जरूरी है। और लोगों को ये देखो, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, है ना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो आप अच्छा करो तो भी लोग कहेंगे, बुरा करो तो भी लोग कहेंगे, कहना है तो बेहतर है हम बाकी लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, उसके उसको करते हैं नमस्ते। और हम केवल एक बात करेंगे, हम केवल एक बात करेंगे, और वो एक बात क्या है कि हम हमारे गोल पे ध्यान देंगे, उसके रिलेटेड वस्तु, उसके रिलेटेड विषय, उसके रिलेटेड उस ओके। तो यहाँ पे एक मैसेज आया, सर सर वुड यू रिपीट द सेंटेंस विच यू टोल्ड टू नोट डाउन। तो मैंने क्या कहा नोट डाउन करने के लिए, अब मुझे भी याद नहीं। ओके, तो मैंने कह दिया, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं आपको ये कह रहा था कि कृपया सजग रहे, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट, कि आपके जीवन में ऐसे मोह के क्षण हर मिनट आने हैं, हर मिनट आने हैं। ओके, और जैसे ऐसा मोह का क्षण आता है, कोई भी आता है, सबसे पहले पॉज लेना है, सोचना है क्या ये एक्टिविटी मेरे लिए रिलेवेंट है, आवश्यक है। अगर है तो उसका स्वीकार करते हैं, उसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ाते, नहीं है तो साइड से निकल जाते हैं। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, अगर जीवन में बड़ा बनना है ना। मान लो कोई कोई एग्जाम दे रहा है, किसी को आईएएस बनना है, और हर आने जाने वाले दोस्त को 15 मिनट के लिए नमस्ते कर रहा है, कैसे बनेगा आईएएस ना। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ पीवी सिंधु का। अरे 8 महीना वो लड़की बिना स्मार्टफोन के, अरे छोड़ो, बिना फोन के रही, ड्रॉर में डाल के स्विच ऑफ करके लॉक कर दिया, और चाबी कोच को दे दी उसने। अमेजिंग है, हाँ या ना। बोले कोई नहीं, कुछ नहीं, पापा के फोन पे भी अवेलेबल नहीं, केवल मम्मा का फोन, वो भी दो ही कम्युनिकेशन। घर से निकली एकेडमी पहुंची, एकेडमी से निकली घर पहुंची, वहां पे भी ड्राइवर, ड्राइवर का नंबर भी है, इसके पास कुछ नहीं, केवल बैडमिंटन का रैकेट। तब जाके ओलंपिक सिल्वर मिलता है दोस्तों, तब जाके ओलंपिक सिल्वर मिलता है, तब जाके जीवन में सफलता मिलती है। तो आज रुकने से पहले मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मोह के क्षणों से बचे, इवेल्युएट करें क्या ये मेरे लिए रिलेवेंट है या नहीं है, आवश्यक है या नहीं है। ओके, इवेल्युएट करें और फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, है ना। तो आपने नोट किया होगा, मैं मेरे एग्जाम्पल बताना मुझे अच्छा लगता है, ताकि आप उसको भी रिलेट कर पाओ, क्योंकि मैं आपके सामने काफी समय तक होता हूँ। तो आपने नोट किया होगा, जिन विषयों में मेरा इंटरेस्ट है, जिन विषयों पे मुझे काम करना है, वहां तो मैं घंटों बैठ जाता हूँ, है ना, है ना। तो कई सारे लोग मुझे बोलते हैं, यार इतना तो फेसबुक लाइव करता रहता है 2-2 घंटे का, ये ट्रेनिंग लेता है, वो ट्रेनिंग लेता है, फ्री में लेक्चर देते रहता है, तो फिर क्या हुआ 15 मिनट आने के लिए, है ना। मैं बोलता हूँ क्षमा करें। तो बोलता है यार लोग बुरे मान जाएंगे, मैं कहता हूँ क्षमा करें। बोलेंगे यार लोग तेरे बारे में ऐसा कहेंगे, मैं कहता हूँ क्षमा करें, है ना। मैं हूं ही नहीं यार, तो क्या है, एंड जरूरी है, जरूरी है। जैसे मान लो हमारा है मिशन 3 मिलियन, 30 लाख लोगों को भाषण देना है, तो सबका भाषण सुनेंगे तो कैसे भाषण देंगे 30 लाख लोगों को, है ना।
अभी अभी तो 5 साल लगे हमें 3 लाख तक पहुंचने में, तो इस हिसाब से तो 50 साल लग जाएंगे। ऑलरेडी आधा जीवन निकल चुका ना, तो मुझे ज्यादा इंटेंसिटी से काम करना पड़ेगा, हमारी टीम को ज्यादा इंटेंसिटी से काम करना पड़ेगा, है ना। इनफैक्ट हम बधाई देना चाहेंगे सुप्रिया मैम को। तो सुप्रिया मैम थैंक यू, आपका फेसबुक लाइव देखा, आपने अच्छे से गाइड किया है और आपको शुभकामनाएं, कंटिन्यू करें, थैंक यू। तो वो भी हमारे साथ जुड़ी है। हमने आज से कुछ दिन पहले रेनू मैम को भी देखा था, अरे क्षमा करे क्षमा करे क्षमा करे, गलत जगह क्लिक लग गई। तो रेनू मैम को भी देखा था, इन्होंने भी अभी फेसबुक पे लोगों को लाइव वीडियो के माध्यम से गाइड करना शुरू कर दिया है। अच्छी बात है ना, टॉपिक डाल दिया है, जिसे आवश्यक लगेगा वो देखेगा, बट हमने ये तो मैसेज दे दिया कि हम उपलब्ध है, मदद उपलब्ध है। अब करीब करीब 80 लोग जो है वो इसको कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये ऊर्जा ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, ज्यादा लोगों को इससे सीखने को मिलेगा, है ना। तो सजग रहे, ब्रेन वॉश हर कोई कर रहा है, आपका ब्रेन वॉश हर कोई कर रहा है, हर पल कर रहा है, इसमें मैं भी एक्सेप्शन नहीं हूं। मैं भी तो ब्रेन वॉश कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं ना, रोज मैं भाषण देता हूं, ये मत करो ये मत करो ये मत करो, ये करो ये करो ये करो। अब आपको इस पे भी सजग रहना है, क्या ये मेरे लिए रिलेवेंट है, क्या ये मेरे लिए रिलेवेंट है। मैं आपको बताता हूं, केवल 2 व्यक्ति, ध्यान से सुन लेना और बाकी लोग मुझे माफ करें, केवल 2 व्यक्ति की सुननी है, एक गुरु की और एक माँ की। उसमें भी पहले माँ की सुनो, अगर वो, हाँ माँ की उन्हीं विषयों में सुननी है जहां वो क्वालिफाइड है। ये क्या हुआ मैं आपको जरा बताता हूं, कृपया नोट करें। ओके, तो मतलब कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कई बार माता जो होती है वो चिंता के कारण, बच्चे के प्रति कंसर्न के कारण हर चीज में ये देती है, क्या देती है, सजेशन देती है। ओके, तो जिस चीज में वो एक्सपर्ट है उसमें उसके सजेशन सुने, ध्यान से सुनना। पॉइंट टू प्लीज 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 नोट सीरियसली, जिस चीज में वो एक्सपर्ट नहीं है उस चीज को सीरियसली ले, है रिपीट, उस चीज को सीरियसली ले और उसमें किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन भी ले। देखो दोस्तों, मैं अनुभव की बात कर रहा हूं, माता की चिंता कभी व्यर्थ नहीं हो सकती, लिख लेना मेरे शब्दों को, माता की चिंता कभी व्यर्थ नहीं हो सकती। अब मैंने पिता नहीं कहा, माँ के लिए बच्चा ही 100% है, उसके जीवन में कुछ और नहीं होता। तो माता और गुरु, इनको हमेशा सुनना है, हमेशा सुनना है, माता और गुरु। पिता अगर वो टाइम दे रहे, अनडिवाइडेड अटेंशन दे रहे तो सुनो, है ना। तो मुझे एक ने कहा, एक बिजी बाप ना डेंजरस सलाहकार हो सकता है, बोले क्या, एक बिजी पिता डेंजरस सलाहकार हो सकता है। तो मैंने कहा यार ऐसे कैसे, बोले उसको मीटिंग को जाना है तो वो बोलेगा हाँ ओके 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 करो, हाँ ठीक हो ठीक हो चलो बढ़िया डन। तो ऐसे सलाहकार से बचे, है ना। तो पिताजी की बात तभी माननी है जब वो शांत दिमाग से आपके सामने बैठे और चर्चा कर रहे हैं। आते जाते चलते फिरते अगर सलाह दे रहे तो दूर रहना, क्योंकि हो सकता है जो मीटिंग में सेक्रेटरी को सलाह देनी होती है वो आपको दे दे। और ये अनुभव है, क्योंकि पेरेंटिंग क्षेत्र में यार 5 साल से काम कर रहे हैं हम, तो हमें पता है। तो 2, एक पहला वाला है माता, माता जिसमें एक्सपर्ट है, ओके, वो बात को तो आंखें बंद करके फॉलो करना है। माता जिसमें एक्सपर्ट नहीं है उस बात को भी सीरियसली लेना है, बट वहां एक्सपर्ट का एडवाइस लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे, मेनी ऑफ द मदर्स दे आर नॉट फाइनेंशियल एक्सपर्ट ना, नहीं है वो, तो सेविंग करना है, म्यूचुअल फंड लेना है वगैरह वगैरह, और वो आपको बोलती है कि बेटा पैसे सेव करो इस तरीके से, तो यार एक जाओ कहीं से भी 2-4 हजार का कोर्स कर लो, सीखो, बट पॉइंट को इग्नोर ना करना। माता कहती है ये मत खाओ वो मत खाओ, है ना। तो अभी ध्यान से सुन लेना, अभी थोड़ा सा खिचड़ी हो चुका है। 2 जनरेशन पहले तो हमारी संस्कृति में ही ऐसा था कि माता के सजेशन एकदम परफेक्ट आते थे हेल्थ के लिए।
हमारी दादी नानी वो जो भी खिलाती थी वो बताती थी ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये ज्यादा खाओ, ये कम खाओ, ये ऐसे वो वैसे। पहले तो चॉइसेस थे और सिस्टमेटिक चॉइसेस थे, सिस्टम में ऐसी बनी थी। अब क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ फास्ट फूड, बिकॉज ऑफ जल्दी, 2 मिनट, 2 मिनट बोले तो क्या, हाँ अब मैदा नहीं खाना है, ये सारी दुनिया को पता है। मैदा तो फेविकॉल है, चिपक जाता है हाथों के साथ, तबीयत खराब कर देता है। बट ये ऐड की वजह से बहुत कुछ दूषित हुआ है। क्या हुआ है, बहुत कुछ दूषित हुआ है। ओके, तो वो डायटिशियन नहीं है, बट वो कहती है अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ वगैरह। तो यार थोड़ा सा स्टडी के साथ उसको फॉलो करना है या ना। बाकी सब लोगों पे शंका ले, ये क्या कह दिया मैंने, बाकी सब लोगों पे शंका ले, क्योंकि यहाँ पे बिना मतलब के कोई कुछ नहीं करने वाला। मेरा भी मतलब है, मेरा भी मिशन है, तो मैं खुद को संत नहीं साबित करना चाहता, है ना। तो मेरी भी सलाह को, मेरी भी बातों को आप सही तरीके से जज करें, फिर स्वीकार करें। घड़ी डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, है ना। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है लोगों के प्रति। लोग अगर आपको कोई सलाह दे रहे हैं, बार 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 बात बता रहे हैं, तो मेरी आप सबको विनती है, आप सबको विनती है कि उनके सलाह को फॉलो ना करें। पहले सोचे, लाइफ में रिलेवेंट है क्या देखे, फायदे वाली है क्या देखे, फिर जिसे कहते हैं उपयुक्त है क्या वो भी देखे, और फिर फॉलो करें। क्या मैं मेरी बात को सही तरीके से आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? कृपया कंफर्म करें। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। अब एक आखिरी बात बोलूंगा, एक आखिरी बात बोलूंगा, रिपीटेशन से बचे। ओके, रिपीटेशन से बचे। किससे बचे, अब ध्यान से सुनना। साइकोलॉजी की ये बात पूरी दुनिया की जायंट कंपनियां यूज कर रही है, पावर ऑफ रिपीटेशन। आप मानो या न मानो, हर वो बात जिसे आप बार बार सुनते हो, देखते हो या अनुभव करते हो, आपका मन अंदर वाला उसको मान लेता है, आप मानो या ना मानो। इसे कहते हैं पावर ऑफ परसुएशन, पावर ऑफ परसुएशन। यस। तो इसी के साथ ही यहाँ पे हम रुकना चाहेंगे। और यहाँ पे एक मैसेज आया है, नहीं सर, दादी नानी और मॉम मेक्स टेस्टी फूड एट होम ओनली। जय श्री कृष्णा। ये तो हमारी संस्कृति की क्या कहते हैं खासियत है ना। बट कई बार अभी हुआ है, बिकॉज ऑफ सो मेनी पोल्यूशन कहो, मिक्सचर कहो, कई सारी चीजें होगी ना, प्योर खाना भी मिल नहीं रहा। दैट इज वाई वी नीड टू गो टू एक्सपर्ट्स। एग्जाम्पल मुझे नहीं पता यहाँ पे है क्या, बट मोस्टली होती है, अभी नहीं है। डॉक्टर धनश्री काले है, हमारी फाइम क्लब के मेंबर है। ओके, तो उनसे मैं, मेरा पूरा परिवार उनसे डाइट की सलाह लेता है। शी इज अ प्रोफेशनल डाइटिशियन और डॉक्टर भी है वो। ओके, तो मैंने मेरी सलाह दे दी, अभी आपको आगे क्या करना है वो आपका चॉइस है ना। यस। सो जय श्री कृष्णा, आज के लिए यही रुकेंगे। थैंक यू।